मेरे बच्चे कैसे हो? मुझे पता है आजकल बहुत टेंशन में हो। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया मेरे बच्चे। तुझे मेरे बुलवाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। ये किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक अह है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन, हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक है। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियां का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, यह शक्तियां मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे यह बुरी शक्तियां हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, ये दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। ये स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर चुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहाँ वह गया है और वहाँ जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ उस दरबार में। बच्चे, मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, ये क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहां मौजूद इतांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब ये वस्त्र कहाँ से आया, ये तुझे ही जानना है बच्चे। तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहाँ गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा यह फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहाँ के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियाँ मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी न उठ सके। मेरे बच्चे, ये बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी टाइम, उसी समय में सोच चुकी थी कि यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहाँ की शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसलिए छुपा कर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा,
पर मैं काली बच्ची तेरी माँ तुझ पर सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे, कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है, मैं सब बताऊंगी। बच्चे ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आँखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहाँ उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी बहस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। ये वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे, जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। ये स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियाँ से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगहा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी बकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ने बच्चे की ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था। ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुँचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, ये व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है, वहाँ ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं बच्चे। ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं, लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा? अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम
सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब की लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि कहाँ सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है। और उनको यह नहीं पता बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा तो लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, या अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तंत्र की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, ये वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियाँ खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा। और जब उसे यह एहसास होगा
कि यह सब कुछ उसके कामों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म में। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। आपके जीवन में हर प्रकार से आपको संपन्न को देखकर उन झूठे लोगों को बहुत ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर। और यह बात तो देखो माननी ही पड़ेगी, ये बात तो सच ही है। आप पर ना दिव्य शक्तियाँ की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है। आपके जो हैट्स हैं, उन्होंने हर प्रकार से विश्वासघात करने की कोशिश करी, आपको तोड़ने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी क्नॉइज, लेकिन आप टूटे नहीं। आप और ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे, खड़े रहे। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हैं आपको देखकर कि आप टूटने के बजाय आप तो और ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और ज्यादा आकर्षक चमक आ चुकी है। आप और ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आप ना किसी से डर रहे हैं, ना ही किसी की फिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई चिंता आपको सता रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर एक चिंता वाली शिकन देखना चाहते हैं, एक चिंता वाली लकीरें देखना चाहते हैं। वह आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हैं। आप बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। और यही खुशी, यही एक जो आपके फेस पे स्माइल है, उन लोगों को तलवार की तरह चीर रही है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वजह क्या है इस खुशी के कारण का। मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी इसे परेशान करने की, इसके लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें को खराब करने की, लेकिन ये परेशान होने के बजाय और ज्यादा खुश है और ज्यादा हैप्पी है। क्या वजह है? वजह है दिव्य शक्तियाँ, जो परमपिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वह बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न है। मैं आपके जो ऑरा में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ लोग चाहते हैं, आप जब भी एक चीज में यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड, आपके चमक दमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। फैमिली को देखकर आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है, तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद है। नहीं है तो आप बाहर जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा।
वह आपके फेस को देखते हैं। मतलब वह आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वह देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फिक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज्यादा हेल्थी, इतने ज्यादा हैप्पी क्यों हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। यही चीजें ना उन्हें तलवारों की तरह छीड़ रही है और वो लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। बहुत बहुत ज्यादा ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ठीक है, वह जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है, खुश हैं, हैप्पी हैं और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। 111 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं। आई डोंट नो ये किन की एनर्जी है। वह आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, वह इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग, फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं पे, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, या परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नहाना बहुत ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूँ। आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है फिजूल में। जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है? आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वो आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करें, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, नॉइस हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही है, क्या आपकी तबीयत यकीन माने जब आप ऐसा करके उसको, बस यही चीज उसको खत्म कर देगी। भीतर से और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपमान की बात कर रही हूँ, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली, बदमाशियां, मजाक मुस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहाँ पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहाँ पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर आप हीलर हैं, नॉइस आध्यात्मिक पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्खरी मेरे साथ मार रहा है। तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं, नॉइस से, जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहाँ पर उस मदद के बदले वे आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज न्यूनता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो। ये है, अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहाँ पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भरे एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है,
और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं क्नॉइस, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सोन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रांग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति और ये मान सम्मान। चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेलते हैं। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहाँ पर ये भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कॉस्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहाँ पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा है, जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई अनस्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वो तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के